सभी देवतुल्य श्रोताजनों को मेरा नमस्कार तथा सभी विद्वान लोगों को भी मेरा नमस्कार। सभी को नए हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं तथा नवरात्रि की शुभकामनाएं। साथियों, एक हमारा जो है ये तीज त्योहार व्रत पर्व ये दो हो रहे हैं। इससे समाज में, हमारे हिंदू समाज में बड़ी भ्रांति फैल गई है। इस बार भी, और बार तो तीज त्योहार भी व्रत पर्वों में होता था ऐसा। इस बार आपने देखा होगा नए वर्ष में संवत्सर प्रतिपदा में भी कुछ गुड़ गोबर उसमें भी हो गया, जबकि सभी ने संवत्सर प्रतिपदा 19 तारीख को नवरात्र आरंभ की। सभी ने बधाइयाँ भेज दी थी, शुभकामनाएं भेजी थी, कलश मुहूर्त इत्यादि सारे निकाल दिए थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ विद्वानों ने उसमें भी यह निकाल दिया कि 19 को अमावस्या है, 20 से नवरात्र होंगे, 19 को कलश स्थापन नहीं होगा इत्यादि ये वो चीज़ें। हालांकि सभी लोगों ने 19 तारीख से ही नवरात्र प्रारंभ किए, संवत्सर प्रतिपदा उसी दिन माना। यह बहुत दुखद विषय है, क्योंकि हम लोग जो है हमारे मार्गदर्शन के लिए समय समय पर बड़े विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पुस्तकें निकाली, जिनमें पुरानी पुस्तकों में वेद शास्त्र पुराण इत्यादि थे। रामायण, गीता, महाभारत, भागवत कथाएं इत्यादि कई चीज़ें थी। उसके बाद जो है हमारे नए उसमें हमारे लिए एक पुस्तक बनाई गई, जो था, जिसका नाम था पंचांग, जिसमें हम अपने वैदिक कर्मकांड इत्यादि इन चीज़ों का समय और उसको कैसे करना है उसको निर्धारित किया जाता था। उसके बाद हमारी नई पुस्तक बनी संविधान, जिस संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुसार हम आगे चलते थे। इसलिए जो है हमारे पुराने लोग, सभी लोग जो है इन पुस्तकों का सम्मान करते थे, क्योंकि यह उनके लिए आदर्श थी। आज जो है या तो हमारा समाज ये सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन इत्यादि इन चीज़ों से बदल गया है, या इसका कोई राजनीतिक कारण है, या कोई धार्मिक कारण है, या हमारी सोच ही बदल गई है, या ये सारी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार है। यह सोचने का विषय है। यह केवल हिंदू धर्म में ही ज़्यादा हो रहा है, और धर्मों में उतना नहीं होता है, क्योंकि मुसलमानों में इमाम ने अगर कह दिया तो चाँद निकल गया है, तो इसका मतलब निकल गया है। सारे जो है मुस्लिम उसको मान लेते, उसमें कोई तर्क नहीं होता है। लेकिन हमारे हिंदुओं में इतने ज़्यादा तर्क हो गए हैं, इतने ज़्यादा तर्क बढ़ गए हैं कि आम जनमानस में जो है भ्रांति पैदा हो जाती है। तो इसके लिए कोई ब्राह्मण ही इसको बताए, या कोई विद्वान ही बताए, या कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी पुस्तकें उसका मूल आधार है। हम उनके अनुसार ही, पंचांग के अनुसार, हमारे कुमाऊं मंडल में जो रामदत्त जी का पंचांग चलता है, पहले भास्करानंद जी का चलता था, और जगह भी अलग अलग पंचांग हैं। या तो वो सारी पंचांग मिल कर के तय करें हमने किस दिन ये चीज़ जो है बतानी है, या फिर हमारा जो क्षेत्रीय पंचांग है, जिसको हमारे पूर्वज लोग मानते आए, उसके अनुसार हमने कार्य करना चाहिए।
उसमें भ्रांतियाँ नहीं फैलाना चाहिए। और यदि कोई ऐसा विद्वान है, कोई ऐसा जानकार है उससे भी ज़्यादा, तो अपना पंचांग छपवा सकता है। अगर उसका पंचांग अच्छा होगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, तो पूरा पंचांग ही लेंगे। क्यों एक चीज़ का जो है निर्णय किसी पर नहीं छोड़ सकते। उन्होंने वर्ष भर के कार्यक्रम देखने हैं। सारे वर्ष भर के कार्यक्रमों को अगर वो सही निर्धारित करता है तो उसी के पंचांग के अनुसार फिर लोग करेंगे। इसलिए साथियों, समस्त विद्वजनों को मेरा निवेदन है कि भ्रांतियों से बचें। इससे जो है हमारा सनातन कर्मकांड सारी चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। हम किस ओर जा रहे हैं ये पता नहीं है, कहाँ तक जाएंगे। आज हमारे जो है कर्मकांड भी बदल गए। विवाह संस्कार देखिए, विवाह संस्कार जो है सबसे बड़ा संस्कार और सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूरे होशो हवास में आदमी उस संस्कार को करता है। पहले के संस्कार उतने उसमें नहीं होते। तो विवाह संस्कार में सबसे पहले से लोग स्नान किया करते थे। स्नान करने के बाद ही जो है कर्म में बैठने का अधिकारी माना जाता था, इसलिए उसको हल्दी इत्यादि से जो है स्नान कराया जाता था, शुभ माना जाता था। स्वस्ति वाचन पूर्वक उसको स्नान किया जाता था, तब जाकर के वो कर्म में बैठता था। आज वो चीज़ लुप्त होती जा रही है, क्योंकि स्नान का मतलब ये हल्दी हो गया है। उस हल्दी को आदमी पहले पंचांग कर्म कर ले रहा है, उसके बाद उस हल्दी को कर रहे हैं। अब उसमें कैमरे का दोष है या फिर कराने वाले का दोष है, इसलिए जो है वो क्रम बिगड़ जा रहा है। आने वाले समय में लोग ये भूल जाएंगे कि यह जो है हल्दी एक कार्यक्रम स्नान है, न कि जो है एक अलग से किया हुआ वो बाद में करने वाला कर्म है। तो उसके बाद विवाह में भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। इन्हीं विवादों से पहले लोग जो है बड़ा मानते थे इन चीज़ों को। आज कन्याएं भी, हमारी बहनें भी इन चीज़ों को नहीं मान रही। सबसे ज़्यादा दुखी कन्या जो है आजकल माँ बाप को ज़्यादा इस मामले में कर रही है। कन्याएं जो है, बहनें, किसी को भी, किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी भी के साथ भी अपना जो है विवाह तय कर दे रही है, शादी कर ले रही है। अच्छी बात है, वह किसी के साथ भी कर सकती हैं, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्होंने उसके साथ शादी करके उसके घर में जा कर के अपना जीवन यापन करना चाहिए। ऐसा न हो करके क्या कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप को बता रहे हैं कि मुझे जो है वहाँ से शादी करनी है। माँ बाप बेचारा जो मध्यम वर्गीय है या कैसा ही भी है, तो वो बेचारा चिंताओं से जो है इतने महंगी बैंक्वेट हॉल करता है, उसके बाद कैटरिंग की व्यवस्था करता है, फिर कार्ड छापता है, फिर बाज़ार में सामान लेने जाता है, उस लड़की को भी ले जाता है जेवर बनाने के लिए। उसके पसंद से जो है जेवर बनते हैं, उसके पसंद से कपड़े भी बनते हैं। बार बार जो है अपना बैलेंस चेक करता है बेचारा, कहीं मेरी बेइज्जती न हो जाए। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं, सबको निमंत्रण देने जाता है, सबको घर में बुलाता है, सबका स्वागत करता है। उसके बाद दूल्हे जी जो है बारात लेकर के आते हैं और वह बेचारा जो है उसके पाँव धो करके अपने सिर में जल डालता है, जिसको वह अच्छी तरह न जानता है न समझता है। उसके बाद विवाह मंडप में जो है उस बेचारे ने उससे जो है कहना पड़ता है ददामि विष्णुवे तुभ्यम। उसको वह विष्णु मान लेता है, जिसको वह ढंग से जानता भी नहीं है, उसका चरित्र क्या है, उसका आचरण क्या है, वह कैसा आदमी है, क्या है, कितने जानता है। उसके बाद भी वो ददामि विष्णुवे तुभ्यम कह के अपने कन्या का हाथ उसको दे देता है। यह केवल कन्याओं के कहने से ही हो रहा है। जिस बाप ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाई की, उसके बाद जो है
उसने इतना बड़ा त्याग सहना पड़ा है। ये बड़े दुख की बात है। मैं समस्त बहनों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने माँ बाप को इतना कष्ट न दें। और रही प्यार की बात, अगर आप इतना अच्छा प्यार करते हो तो आप जो है पिज्ज़ा बर्गर खाते हुए उतने खुश नहीं दिखोगे जितने वो माँ बाप बुढ़ापे में सूखी रोटी खाते हुए देखेंगे। और उसके बाद जो है साल 2 साल में आप तलाक लेकर के जो है उसके घर बैठ जा रहे हो। कितने दुख की बात है। जिस बेचारे ने उसको विष्णु मान लिया, उसके पाँव का जल अपने सिर में डाल दिया, पाँव धो दिए, वह जो है 2-3 साल में आप जो है तलाक लेकर के फिर वापस आ जा रहे हो। उस बाप का क्या, जिस बेचारे ने इतना बड़ा त्याग किया। वह भगवान विष्णु अपने परिवार में किसी को नहीं मानता था, न संसार में किसी को मानता। उसने एक ही आदमी को माना, उसमें भी वो विफल हो गया। पहले लोग अपने रिश्तेदारी में, समाज में, अपनी बिरादरी में, अपनी जान पहचान में, अपने मित्रों में जो है सुंदर वर की खोज करते थे, जो अच्छे कुल का हो, अच्छे आचरण का हो, अच्छे व्यवहार का हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो। उससे जो है अपनी कन्या का विवाह जो है तय कराते थे देख सुन करके। लेकिन आजकल वो स्थिति नहीं रही। अब लगभग 80% शादियाँ तो जो है अपने मन की ही हो रही हैं। 10-20% कोई इस तरह से हो रही है, नहीं तो ज़्यादातर शादियाँ ऐसी ही हो रही हैं। वही जो है ज़्यादा विफलताओं का कारण है। इसलिए हमारे हिंदू समाज को जागने की आवश्यकता है। मैं अपनी समझ से यह बातें कह रहा हूँ। मैं कोई उपदेश भी नहीं दे रहा हूँ। मैं इतना बड़ा जानकार भी नहीं हूँ, छोटा सा मूर्ख हूँ। अब मुझे भी 35-40 साल से इस पंडिताई के काम कर्मकांड को करते हुए हो गए। लेकिन आज के समय में जो हो रहा है उससे बड़ा दुख होता है। जिस कन्या को उसने पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाई की, लिखाई की, सारा पैसा खर्च कराया, और उसके बाद जो है वो उसका विवाह जो है अपने मन से नहीं कर पा रहा है। वह कन्या किसी को भी लेकर के आ जा रही है। उसको जो है उसने 2 पंडित भी बैठाए रहता है, उनको दक्षिणा भी देता है, समाज बैठाए रहता है, उसके रिश्तेदार हैं, बिरादर हैं, सबके सामने उसने जो है उसको भगवान विष्णु मानना पड़ रहा है। ददामि विष्णु ये तुभ्यम कह रहा है, उसके पाँव धो रहा है, सिर में जल की छींटी डाल रहा है। इसलिए जो है मैं सभी से निवेदन करूँगा कि कुछ सुधार जो है समाज में स्वयं लाना पड़ेगा। और हमारी जो पुरानी पुस्तकें दी हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, उनके निर्णयों को जो है मानना पड़ेगा। अगर हम उसमें तर्क करते हैं तो हमें पूरी जो है पुस्तक बदलनी पड़ेगी स्वयं, तभी जा कर के हमारा तर्क स्वीकारोक्ति मिलेगी उसको। यह ऐसा मेरा मानना है। सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।